वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। पूरे सूत्र की स्थापना करवाई थी। हमारा जो सूत्र आया था U बराबर माइनस पी कॉस थीटा, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कब विद्युत द्विध्रुव मानक स्थिति में होगा, कब स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा और कब अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। क्लियर है हम सभी को? आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध बताइए। तो बताएं संबंध। आओ संबंध जानो। ले पहले ये बताओ, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये मैंने क्या बनाया है? हाँ, विद्युत क्षेत्र बनाया। इस विद्युत क्षेत्र में ये एक बिंदु A है, ये एक बिंदु B है, ऐसा मैं अपने मन से मान रहा हूं, राइट। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने दो बिंदु ले लिए A और B, ठीक है। आप बताओ, अगर यहां कोई धनावेश रखा होता, A और B बिंदु भी अभी के लिए अपने दिमाग में ना समझा, आप ये समझे अगर यहाँ पे प्लस Q आवेश होता तो कैसे जाता? कैसे जाता? प्लस Q आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कितना लगता है? QE। ऐसे लगेगा। जब इस पर बल लगेगा इधर की तरफ QE, तो ये ऐसे जाएगा। और हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था धनावेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो जब आपने इस धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो आपके हिसाब से ये ऐसे जाएगा, यानी A से B की तरफ जाएगा या B से A की तरफ जाएगा? A से B की तरफ जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो कौन से बिंदु पर विभव ज्यादा होगा और कौन से पर कम होगा? A पे ज्यादा होगा, B पे कम होगा। जो बोला आपको पल्ले पड़ा, समझ में आती है बात? यानी ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। कल बताया भी था, मैंने बताया था। चलिए ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर बचा नहीं, करते हैं इसको। तैयार? ये मैंने यहाँ पर इस तीर से विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया है। क्लियर? जो मैंने अभी किया है वही काम दोबारा कर रहा हूँ। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। किस तरफ है दिशा? इशारा करके बताओ। इस तरफ दिशा है। यहाँ पर मैंने कोई दो बिंदु कंसीडर कर लिए, मान लिए, जैसा कि मैंने अभी माना था, बिंदु A, बिंदु B, ठीक है। अब आप बताओ कौन से बिंदु पर विभव ज्यादा है और कौन से पर कम है? A पर ज्यादा है, B पर कम। मैंने मान लिया B बिंदु पर, अच्छा, A से लेकर B तक जो दूरी है वो दूरी मैंने मान लिया dx। dx है, यानी बहुत छोटी सी दूरी है या बहुत बड़ी दूरी है? बहुत छोटी सी। आपने बोला A पर विभव ज्यादा होगा, B पे विभव कम होगा। मैंने मान लिया B बिंदु पर विभव, तो A बिंदु पर जो विभव होगा वो B से ज्यादा या कम? ज्यादा। तो मैंने मान लिया B से कितना ज्यादा है? dB ज्यादा है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? बोले भैया, सीन क्लियर है? जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने विभवांतर भी पढ़ाया था एक दिन, याद है? और वहां पर मैंने बताया था जब भी हम किसी भी चीज का अंतर निकालते हैं तो हमेशा कैसे निकालते हैं? हाँ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, है ना। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान निकाल के हम लोग हमेशा अंतर निकालते हैं, राइट। मान के चलिए मैं यहाँ पर किसी स्मॉल q आवेश को, अब स्मॉल q पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं? और हमें साफ दिख रहा है विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पे बल किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। लेकिन हम इसे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं, बिंदु B से बिंदु A की तरफ ले जा रहे हैं। इस पे बल किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ। लेकिन हम इसे विस्थापित किधर की तरफ कर रहे हैं? इधर की तरफ। तो यहाँ पर इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? कार्य का सूत्र पढ़ा था मैंने बचपन में, बल गुणा विस्थापन, आपने सुना है? छोटी सी दूरी तय कर रहे हैं B से A तक, तो कार्य छोटा सा होगा या बड़ा सा?
तो कार्य का सूत्र लिखा मैंने, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहां तक बात समझ में आई? कार्य धनात्मक लूं या ऋणात्मक लूं? क्यों लूं ऋणात्मक, समझ में आता है? अच्छी बात है, तो ये मैंने ऋणात्मक ले लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। मैंने बचपन में सुना था कि इस पे जो बल लग रहा है, बल, इस आवेश पर बल लग किधर की तरफ रहा है? इधर की तरफ। कितना लग रहा है? QE। तो F की जगह क्या रख दूं? QE। स्टेप समझ में आ रहे हैं? और ये dx। किसी को कोई दिक्कत? dw की जगह qdv लिख दूं? बोलो भैया। dw की जगह qdv ले, ये वही है w बराबर क्यों बे? ये जैसे आप ये लिखते हो v बराबर w अपॉन q, पढ़ा था? तो w बराबर क्यों बे, याद आ रहा है सीन? अवकलन के रूप में इस सूत्र को ऐसे लिख देते हैं, dw बराबर qdv। समझ में ही नहीं आई होगी कहानी, तो मैंने यही करवाया, dw की जगह qdv। समझ गए? सोच ले, सोच लई। आगे सोचवाऊं? q से q कुटक दूं? बोले भैया, सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है। तो ये आएगी तिहाई dv बराबर माइनस e dx। काहुए को परेशानी? सीन क्लियर है? dv यहां पर विभवांतर है, बिंदु b से बिंदु a तक लाए हो, बिंदु b से बिंदु a तक लाए हो, मुझे विभवांतर निकालना है। तो बताओ va माइनस vb करूं या vb माइनस va करूं? हैं? देख लो एक बार अच्छे से, कहां से कहां ला रहा हूं? b से a ला रहा हूं या a से b ला रहा हूं? b से a ला रहा हूं, तो क्या करूं? प्रारंभिक मान कौन सा है इसमें? प्रारंभिक कौन सा है? vb। अंतिम कौन सा है? अब मुझे अंतर निकालना है, तो क्या करूं? हाँ, va माइनस vb, क्योंकि आप यहां से यहां ला रहे हो, तो ये प्रारंभिक मान, ये अंतिम मान। अंतर निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, तो अंतिम कौन है इसमें? va। प्रारंभिक कौन सा है? तो dv को ऐसे लिखूं, va माइनस vb। स्टेप समझ में आ रहा है? बराबर माइनस e dx। कोई दिक्कत? ए बिंदु पर विभव बताओ कितना है? v प्लस dv। बोलो भैया। माइनस बी बिंदु पर विभव v बराबर माइनस ई dx। बोलो भैया। माइनस v से प्लस v कट गए, तो dv बराबर माइनस ई dx। बोलो भैया। या dx से नीचे तरे में ले आऊं तो जाए यूं लिख दूं, dv अपॉन dx बराबर माइनस का ई, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूं। बोलो भैया। तो इस सूत्र को ऐसे लिख सकता हूं, ई बराबर माइनस dv अपॉन dx। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो किसी ने बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित करो, तो हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को रोकें, एक बार अच्छे से देख लें इसको, ठीक है ना? एक बात और यहां पर हमें समझनी है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं आपको, आदत डाल लें आज के बाद। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पढ़ा है आपने? जहां भी शब्द आता है दर, वहां समय का भाग लग जाता है। क्लियर? जहां भी वर्ड आता है दर, वहां समय का भाग लग जाता है ना? जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो आप बोलते थे वेग में परिवर्तन की दर को, दर यानी समय का भाग लग गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऐसे पढ़ा होगा, है ना? ऐसे ही आपको पढ़ाया गया था वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो आप बोलते थे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ऐसे करके बताया गया होगा, राइट? अब एक नई चीज आपके सामने आ रही है, प्रवणता। और नया कुछ नहीं है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता। जहां पर भी वर्ड प्रवणता आता है वहां दूरी का भाग लग जाता है। जैसे दर में समय का भाग लग जाता है, वैसे ही प्रवणता में दूरी का भाग लग जाता है। आप ये देखिए, ये विभव है और विभव में भाग काय का लग रहा है? dx क्या है? दूरी तो है, विभव में दूरी का भाग लग रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा?
विभव प्रवणता। क्या बोलूंगा? हाँ, ये वेग नहीं है, वो वहां वेग था, समझ गए ना 11 में। यहाँ ये v क्या है? विभव है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। यहाँ पर ये जो राशि है dv अपॉन dx, इसको विभव प्रवणता भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता भी कहा जाता है। अच्छा, हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। बोलो भैया, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो विभव प्रवणता में माइनस आ रहा है, तो इसकी दिशा कहां से कहां की ओर हो जाएगी? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। कोई भी पूछे विभव प्रवणता की दिशा कहां से कहां की तरफ होती है, तो हमेशा बोलना निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। समझ में आ रही है क्यों बोल रहा हूं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस साइन जो है वो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। सीन क्लियर है? किसी ने पूछा विभव प्रवणता की दिशा कहां से कहां की तरफ होती है, तो हमेशा क्या बोलेंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और चूंकि इसकी दिशा होती है, इस वजह से ये कैसी राशि हुई? सदिश राशि हुई। कैसी राशि हुई? सदिश राशि। बात समझ में आ रही? तो किसी ने पूछा विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो बोलना सदिश राशि है। इसकी दिशा कहां से कहां की तरफ होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। एक बार पढ़ लें पूरा, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। अभी अभी मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया E बराबर माइनस dv अपॉन dx, ये सूत्र हमने पढ़ा। यहां पर माइनस का रोल केवल दिशा को दिखाना है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? सामान्य रूप से हम लोग इस सूत्र को ज्यादातर जो यूज करेंगे, इस फॉर्मेट में भी यूज करेंगे, पर वैसे ज्यादातर इसका यूज ऐसे होता है v अपॉन टी। इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? dv विभवांतर है तो यहाँ v विभवांतर हो गया, dx दूरी है तो दूरी को यहाँ पर अपन d से प्रदर्शित कर रहे हैं। कहानी क्लियर है? E बराबर v बटे डी। आपको याद है चैप्टर 1 आपने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, E बराबर f अपॉन क्यू पढ़ा था आपने, याद है? F बल होता था, बल का मात्रक न्यूटन, Q आवेश होता था, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता था। एक चीज के हजारों मात्रक हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। आप ही बताओ कहां से आया? समझ गए? V विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट, D दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं या फिर वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, एक की बात है। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र ये भी होता है, हमें अच्छे से याद होना चाहिए, E बराबर V बटे डी। जाको कैंची गुणा कर देंगे, जाको तो E को D के साथ पहुंचा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर ED वेद, है ना? V बराबर ED वेद, याद रहेगा आपको? क्लियर? चलो अच्छी बात है। तो इसके बाद मेरे को एक सवाल दे रहा है और उस सवाल में मुझसे कह रहा है दो प्लेटें हैं। क्या है? दो प्लेटें। तो ये बढ़िया, मैंने BIP 2 प्लेटें बना दी। क्या बना दी? 2 प्लेटें। और कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर दे रहा है आपको। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आपको दे रहा है 10 वोल्ट। तो कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये उसका प्रश्न है। समझ गए? चलो चमका दो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास E बराबर V बटे डी, क्योंकि D दे रहा है, V दे रहा है, E पूछ रहा है, तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? यही संबंध है कि नहीं है? चलो, तो इससे पहले कि सवाल को हल करूं, ये मैं कई बार बता चुका हूं, किसी भी सवाल को हल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दी गई सभी राशियां एक ही पद्धति में होनी चाहिए। ये कौन सी पद्धति में? CGS, क्योंकि सेंटीमीटर में नापा जा रहा है तो ये CGS पद्धति में हो गया। और यहाँ पर विभव वोल्ट में नापा जा रहा है, वोल्ट में नापा जा रहा है, विभव वोल्ट में कौन सी पद्धति में? SI पद्धति में। तो गड़बड़ आएगा आंसर या सही आएगा? तो बदलना पड़ेगा। तो CGS को अपन SI में बदल लें, तो सेंटीमीटर को काय में बदलेंगे? मीटर में। तो बदल लो, बदलना सिखा दिया है। 5 सेंटी 10 की घात -2 बदल गया भैया। अब चिपका दो। E बराबर V बटे डी सूत्र होता है। E बराबर विभव, कितना है विभव? 10, D कितना है? 5 गुणा 10 पे घात -2, 5 दूनी 10, तो E बराबर हो गया अपना 2, 10 पे घात -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 वोल्ट पर मीटर।
कहानी समझ में आ रही है? और मन नहीं माने तो 10 का वर्ग 100, 100 का गुणा 2 से कर दोगे 200। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ऐसे कर दोगे तो भी करेक्ट है, ऐसे कर दोगे तो भी करेक्ट है। नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक अगला सवाल हमको दिया गया है। उस सवाल में वो मुझसे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित कुछ आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 5x² प्लस 10x माइनस 7 वोल्ट है। तो x बराबर 0.5 मीटर पर 0.5 मीटर या 0.5 मीटर एक ही बात है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। क्लियर? वो कह रहा है x अक्ष पर स्थित कुछ आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5x² प्लस 10x माइनस 7 वोल्ट है। तो x बराबर 0.5 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। अभी अभी ताजा सूत्र पढ़ा था मैंने, E बराबर माइनस dV अपॉन dx। बोलो भैया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? E बराबर माइनस dV अपॉन dx। तो E बराबर हो गया हमारा माइनस d अपॉन dx। विभव का मान हमको ये दे रखा है। बोलो भैया, कितना दे रहा है? 5x² प्लस 10x माइनस 7। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? सुना है अवकलन करना आपके बाएं हाथ का खेल है। आज तक नहीं खेला आपने? खेला है? माइनस एज इट इज ब्रैकेट खोल दूं? आप बोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा, यही मत करो। बोलो क्या लिखूं? 5x² आगे बोलो, d अपॉन dx, 10x आगे चलो, 7। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। तो जी है गई लाला त्याई माइनस, हाँ भैया जागो गाओ। हाँ, 5 को डायरेक्ट कर दूं? कितना लिख दूं? इसका इससे गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 और घात 1 कम कर देते हैं। याद आ रहा है ना? हाँ, मूड मेरी मत कर दी हो। चलो जागो बोलो। इस पे घात कुछ नहीं है तो 1, 10 एकम 10, और इस पे घात कितनी कर दूं? कम करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ रही है बात? यस और नो? जागो। 0। नालायक, पूरे अवकलन भूल गए तुम। तुम्हारी आवाज तुमको पता पड़ रही है। साफ तौर पे बोल रहा हूँ, आधी से ज़्यादा फिजिक्स अवकलन समाकलन से खत्म हो जाएगी। इन चीज़ों में तो कभी कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, चकाचक याद होनी चाहिए, फटाफट डेरिवेशंस होंगे। समझ रहे मेरी बात को? खैर, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छी बात है। तो ये आ गया हमारा आगे E बराबर माइनस 10x, ठीक है, प्लस 10 x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्लियर? पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको लिख लेना। किसी भी चीज की घात अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। आगे क्या बचा? माइनस 0। माइनस 0 लिखूं तो E बराबर, तो हार कितना आ गया? माइनस 10x प्लस 10। अब उसने बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो x बराबर 0.5 मीटर पर। तो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं कहाँ पे? x बराबर 0.5 मीटर पर। तो बस जा मैं x की जगह क्या देता हूँ? 0.5 प्लस 10। सीन क्लियर है? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ जाएगी। अब कहा जाए पूरा सॉल्व करके बताऊं? 10 मतलब हटेगा तो 0 बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? 10 से 10 उड़ जाएगी, उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी? कहाँ बची जाएगी? हम पे 5 और ये 10, 15। 15 का माइनस से गुणा करूंगा, माइनस 15 वोल्ट पर मीटर। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कर पाएंगे? उतार लो फटाफट। सभी ने नोट कर लिया? चलो, इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाऊं, आप मुझे बताओ V, W
और Q, इनमें क्या संबंध है? V बराबर W अपॉन Q, जानते हो? कैंची गुणा कर दूंगा तो W बराबर VQ, क्यों बे? याद है? W बराबर क्यों बे? हाँ, Q कौन है? आवेश का मात्रक। V कौन है? विभव का मात्रक, वोल्ट। W कौन है? कार्य का मात्रक, जूल। यानी किसी जगह कूलाम इंटू वोल्ट लिखा है तो उसकी जगह जूल लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? चलो, हमारे सामने प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? कहा समझते कछु नहीं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट फॉर्म में ईवी लिखा जाता है। अच्छे से आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, अभी बता रहा हूं आपको, है ना, आगे आने वाले चैप्टरों में भी यूज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर बुरी नहीं लगे तो जाए यूं लिखता हूं, क्या गलत कर दो मैंने? है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? हाँ, आप कहना चाहते हैं 1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम गुणित 1 वोल्ट। बोले भैया 1.6 एकम 6, जय हो अत कर लिया पापीन ने। 1.6 का गुणा 1 से करूंगा तो 1.6 आ जाएगा, 16 एकम 16। बोले भैया चलो गुणा 10 पे घात -19, अब क्या बचेगा? कूलाम इंटू वोल्ट। नहीं आई बात समझ? बोलो तो लाला जी गई तिहाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 पे घात -19 जूल। गुटा गुटाया होना चाहिए, समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल? 1.6 गुणा 10 पे घात -19 जूल। क्लियर है? एक पहेली बताओ जरा, मान के चलो मैं किसी चीज को सेकंड में नाप रहा हूं, तो बताओ मैं काय की बात कर रहा हूं? समय की। मैं चीज को किलोग्राम में नाप रहा हूं, बताओ मैं काय की बात कर रहा हूं? द्रव्यमान की। और अगर मैं किसी चीज को जूल में नाप रहा हूं तो बताओ मैं काय की बात? जो कार्य है वही ऊर्जा है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी चीज को जूल में नाप रहा हूं तो इसका मतलब ये चीज क्या है? कार्य या ऊर्जा है। तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मात्रक है, तो बोलना ऊर्जा का मात्रक है। काय का मात्रक है? क्योंकि आपने देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 पे घात -19 जूल। तो जूल चीख चीख के कह रहा है मैं तो ऊर्जा हूं, कार्य हूं। बोले भैया यस सर नो? क्लियर है? चलो अच्छी बात है, आप महान बच्चे हो। अब हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है। क्लियर? ये देख रहे हो? देख रहे होगा? ये दो प्लेटें हैं, क्या हैं? हाँ, दो प्लेटें हैं। इसमें एक प्लेट पे विभव 3 वोल्ट मान लिया, दूसरे प्लेट पे विभव 4 वोल्ट मान लिया। मैंने मन से मान लिया, आप भी अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानने की भी एक आर्ट है, कला है, राइट? स्टाइल है उसका भी एक, वो स्टाइल अवेला आप मान लेना। अभी आप समझ लो किस स्टाइल में विभव मानने हैं। पहले आप बताओ इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। समझ गए? अब तुम्हारी जो मन पर रहती है तुम मानो। मुझे दो गन के बीच को विभवांतर 1 वोल्ट क्रिएट करना हो तो जैसे को ने चाहे 5 मान लो तो चाहे 6 मान लियो, चाहे 6 मान लो तो चाहे 7 मान लियो, चाहे 100 मान लो तो चाहे 100। विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। समझ गए? मैंने मान लिया इस प्लेट पे ऋणावेश है, इस पे धनावेश। यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन है। मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। जीव ऋण जीव ऋण समान आवेश हो गए, कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये कितनी लंग भजेगो? कैसे भजेगो? को भज रहा है, को भज रहा है, इलेक्ट्रॉन भज रहा है। कहाँ पे, कहाँ की तरफ भज रहा है? ऐसे बोलो, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ भग रहा है, हैं?
ये इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ भाग रहा है और इन दोनों प्लेटों के बीच की विशेषता ये है कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन भरभरा के जालंग जागो तो इसको ऊर्जा प्राप्त होगी, नहीं यही बात। मान के चलो ये 2 दीवारें हैं, मैंने तुम्हें जनते उठा के यहाँ फेंक दो तो भरभरा के टकराओगे या दीवार से टकराओगे, नहीं टकराओगे, ठंडे बच जाओगे, गर्म बच जाओगे। गर्म बच जाओगे तो ऊर्जा मिल गई कि नहीं मिली, कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई। तो सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। जैसे तुम्हें फेंको तो तुमने ऊर्जा प्राप्त करी, वैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। कब? जब वो 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है। नहीं यही बात। अब मैं पूरी परिभाषा एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ, 2 से 3 बार बोलूंगा, लक्षण से समझ लो। कोई पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो आप उसे बोलना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में प्राप्त करता है। समझ गए? फिर से बोल रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ही तो जा रहा है, किन 2 प्लेटों के बीच में जा रहा है जिनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में प्राप्त करता है। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है तो उसे जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। को ठेका ना कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखें, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। या बोल सकते हो, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सब चलेगा, कोई गलत थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो फिर से बोलूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में प्राप्त करता है। सीन क्लियर है? पढ़ लो, पूछूंगा आपसे। तो उम्मीद करता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम सबको क्लियर है। अगला प्रश्न हमको बोल रहा है, एक समान आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव की गणना कीजिए। यही है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सूत्र में याद रखने हैं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें ध्यान से, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, शायद नहीं बताया। जैसे ये खोखला गोलीय चालक है, ठीक है, और गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव मान के चलो 10 वोल्ट है। कोई अंदर पूछे विभव कितना होगा, अच्छा बता चुका हूँ, ये नहीं भैया तो कहेगा ही नहीं तुमने। क्लियर? 10 वोल्ट पता है ना आप सभी को। तो ये मैंने एक दिन आपको बताया था, एक खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। जो बोला क्लियर है? ठीक है, अब तो पढ़े लिखे लोग। अच्छा बताना, जैसे मैं आपको पढ़ाता था, आवेश है, बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी, तो हम लोग ऐसे लिखते थे 1/4πε0 के Q/r²। और इस बिंदु पर विभव निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 1/4πε0 के Q/r। इतनी तमीज है आप लोगों को, अच्छी बात है। तो फिर जा क्वेश्चन में गजू बचाऊ ना ने, कहानी खत्म, बस देखा जाओ। ठीक है, तैयार हो? आ जाओ। अच्छा एक बात और, जैसे ये गोलीय चालक है बेटा, है ना, गोलीय चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश तो उसके पृष्ठ पे होता है, अंदर आवेश जाता है क्या? अंदर आवेश नहीं जाता। पर हम लोग जो आवेश इसके पृष्ठ पर होता है अंदर जाता नहीं है। लेकिन अच्छा, आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी होगा, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती है? विद्युत बल रेखा है। तो ये विद्युत बल रेखाएं भी होंगी, बोलो भैया, ये विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखाएं काय में से होकर आती हैं? आवेश में से होकर आती हैं। अब इस आवेश में से विद्युत बल रेखा है। अब मान के चलो, ये तो वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं वो किसी न किसी आवेश से आ रही हैं। काय से आ रही हैं? किसी न किसी आवेश से आ रही हैं। और वो ये मानते हैं कि ये, अब जाहिर सी बात है, ऐसे विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं तो पीछे आके यहीं पर तो मिलती हुई प्रतीत होंगी।
तो ऐसा माना जाता है कि आवेश इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, लेकिन वास्तव में ये केंद्र पर नहीं होता है, वास्तव में ये पृष्ठ पर ही होता है, अंदर नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो फिर अब प्रश्न पे आते हैं, जो हमको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न समझ लो। वो कह रहा है एक गोलीय पृष्ठ है, तो बढ़िया वीआईपी मैंने गोलीय पृष्ठ बना दिया, इसको अपन ने बढ़िया वीआईपी आवेश दिया। लेकिन इस आवेश को कहाँ पर केंद्रित मानते हैं हम लोग? केंद्र पर, यहाँ पर केंद्रित मानते हैं। ये गोले की कौन है? त्रिज्या। उसने मुझसे सबसे पहले ये कहा कि गोले के बाहर कोई बिंदु स्थित है। क्लियर? कोई बिंदु स्थित है। मैंने मान लिया इस बिंदु P की दूरी x है। कितनी है? x। तो भैया इस बिंदु पर मुझसे कह रहा है, मैं जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, इस टाइप के प्रश्न किए थे आपने, आपको याद हो तो? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है तब मुझसे कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊं और विभव बताऊं। दो चीजें पूछ रहा है। फिर कह रहा है जब बिंदु P गोले के, जोर से बोलो, हाँ, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ और विभव बताओ। बोलो भैया, यही तो बोल रहा है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊं और विभव बताऊं। तीसरे में, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, हाँ कर रहा हूं, समय लगता है। तीसरा मुझसे ये कह रहा है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है ना, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊं और विभव, प्लॉट छोटा करने को यहाँ लिख दूं, और विभव बताऊं। यही चीजें तो पूछ रहे हैं। तो चलो करो धप्पा। ये आवेश है, ये बिंदु P है, गोले के बाहर स्थित है, पहला केस कर रहा हूं। तो बताओ बिंदु आवेश के कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 K Q अपॉन, हाँ, क्योंकि इस बिंदु पर निकालने तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, x²। समझ से पहले तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालते हैं। पृष्ठ पे अगर आए जाएंगे, पृष्ठ पे आए जाएंगे तो x को मान काय के बराबर रह जाएगा। अगर ये बिंदु P से रख के पृष्ठ पे आ जाए तो x r के बराबर रह जाएगा। तो x की जगह r तान देंगे तो ये काय रह जाएगा। समझ में ही नहीं आ रही होगी। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है अंदर। तो अंदर हमें मालूम है आवेश कोई होता ही नहीं है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। ये सब पढ़ चुके हैं अपन लोग? बोलो भैया यस और नो। सीन क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। बात समझ में आ गई? यानी आपने बाहर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, पृष्ठ पे भी निकाल ली और अंदर भी निकाल ली। अब आते हैं विभव की बात। ठीक है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, इस बिंदु पर विभव निकालना है। बताओ भैया विभव का सूत्र 4πε0 K Q/x। पृष्ठ पे आ जाएंगे तो x काय के बराबर है जाओ, हाँ, पृष्ठ पर x काय के बराबर होता है r के। आपको बात समझ में आ रही है? x की जगह r चिपकाऊंगा, क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K Q/r। ठीक है, अब मुझे चाहिए विभव अंदर। तो खोखले गोले के अंदर विभव ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पे होता है। और पृष्ठ पे तुमने हवा निकाली है जो पृष्ठ पर। बोलो भैया, तो यहाँ पे क्या लिख दूं? 1/4πε0 K r। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? देख लो फटाफट, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।